माँ गंगा के पावन सानिध्य और सोन, गंडक, कोसी जैसी अनेकों जीवनदायिनी नदियों की गोद में बसा प्रदेश बिहार आज आधुनिकता की नई परिभाषा लिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन के तहत आज बिहार में नदियों पर पुलों के निर्माण में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। पिछले एक दशक में बिहार की भौगोलिक बाधाओं को अवसर में बदलते हुए जल धाराओं के ऊपर ऐसे मजबूत ढांचे तैयार किए गए हैं जिन्होंने सदियों की दूरियां मिटा दी हैं। इस विजन को धरातल पर उतारने का श्रेय जाता है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को। उनके दृढ़ संकल्प और इंजीनियरिंग के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि आज बिहार के सुदूर इलाकों में भी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों का निर्माण हुआ है। इस कड़ी में कोसी नदी पर बन रहा एक महासेतु उत्तर बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए तैयार हो रहा है, जो न केवल दूरी मिटाएगा बल्कि मिथिलांचल और सीमांचल के भाग्य को भी बदल देगा। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 527A पर बन रहे भेजा बकौर कोसी महासेतु की। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा ये 13.3 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट न केवल बिहार का बल्कि भारत के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होने का गौरव प्राप्त करने जा रहा है। निर्माण की यात्रा पूरी कर ये महान परियोजना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस परियोजना की भव्यता का अंदाजा आप इसके आंकड़ों से लगा सकते हैं। भेजा से बकौर तक फैला ये प्रोजेक्ट 13.30 किलोमीटर लंबा है। इसमें मुख्य पुल की लंबाई 10.2 किलोमीटर है और 3.1 किलोमीटर का पहुंच मार्ग यानी अप्रोच रोड शामिल है। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ये पुल EPC मोड पर बन रहा है, जो इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। NHAI द्वारा भेजा बकौर सेक्शन पर NH 527A पर 2 लेन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और इस ब्रिज की लंबाई 13.3 किलोमीटर है अप्रोच के साथ में, और वैसा ब्रिज प्रॉपर की लेंथ 10.2 किलोमीटर है। ब्रिज अपने आप में ये लॉन्गेस्ट इंडिया का ब्रिज है जो कि इतने बड़े लेंथ में बन रहा है। ब्रिज जब चालू हुआ था तो उसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जल भराव की समस्या थी, उसके बाद में लैंड एक्विजिशन का भी इशू था। कोसी नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बार चढ़ता उतरने में काफ़ी समय जाता है, तो मानसून के बाद भी हमें काफ़ी कम समय मिलता है कि जिसमें ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पीरियड प्रभावित होता था। तो इन सब कठिनाइयों के सामने करते करते अभी ये ब्रिज अपने अंतिम पड़ाव पर है। ब्रिज करते समय और एक समस्या हमें समाधान करना पड़ा, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन थी 400 kV की, लेकिन वो भी अभी उसका भी समाधान हो गया है और वो भी शिफ्टिंग का कार्य जो है वो भी अंतिम चरण में है। इस परियोजना में इंजीनियर की सबसे बड़ी चुनौती कोसी की तेज धाराएं हैं। कोसी नदी अपनी अस्थिर धाराओं के लिए विख्यात है, जो युगों से पथ बदलती आई है। इसलिए पुल के प्रत्येक पिलर को अत्याधिक गहराई तक वेल फाउंडेशन तकनीक से बनाया जा रहा है, ताकि भूकंप या तेज बाढ़ की स्थिति में भी ये अटल रहे। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी हमारी ये जो तेज धाराएं हैं कोसी नदी की। कोसी का क्या है कि हमेशा ये धारा अपनी परिवर्तन करते रहता है, तो इसीलिए ये जो 10.2 किलोमीटर का जो हमारा ब्रिज है उसके सारे पिलर्स को वेल फाउंडेशन करके और लगभग 40 मीटर के डेप्थ तक का बनाया गया है, क्योंकि कोसी की धाराएं चेंज होने से भी स्ट्रक्चर पे कोई हमारा इम्पैक्ट नहीं है। ये 2 जिलों को जोड़ती है और इससे हमारा लगभग 40 किलोमीटर जो है वो दूरी कम करती है। इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे फ्लड का आना, हमारे लिए वर्किंग सेशन का कम मिलना। उस सारी चुनौतियों को ओवरकम करते हुए हम लोग कार्य को कभी रुके नहीं और लगभग ये इस वर्ष के अंत तक 2026 में कार्य पूर्ण हो जाएगी। किसी भी बड़े निर्माण के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। इस परियोजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समय और मौसम। कोसी की बदलती अस्थिर धारा मॉनसून में निर्माण कार्यों में बाधा डालती है। 2024 और 2025 की बाढ़ ने काम की गति को प्रभावित किया, लेकिन रणनीतिक योजना के कारण काम रुकने नहीं दिया गया। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बना रहा है
इसका जो कंक्रीट यूज़ हो रहा है वो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट हो रहा है, जो स्टील हो रहा है वो एंटी कॉरोसिव स्टील हो रहा है। इसमें जो नदी का जो प्रभाव है उसका रुकावट कम से कम होने के लिए इसका ऊपर हम लोग हाइड्रोलॉजी स्टडी किया और स्पैन डिज़ाइन ऐसा किया है जे देयर शुड बी मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द फ्लो ऑफ द रिवर। इसमें जगह जगह में गांव वाला रहते हैं, तो वो गांव वाला का बीच में उनको भी इस ब्रिज का सुविधा लेने के लिए हम लोग जगह जगह बस बे किया और उसमें स्टेयरकेस लगाया, सो दैट गांव वाला नीचे से ऊपर जाके बस पकड़ के इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइट पर समय बचाने के लिए गर्डर्स और अन्य हिस्सों को प्री कास्टिंग यार्ड में तैयार किया गया। मॉनसून से पहले पिलर के काम को पूरा करने के लिए 24 घंटे काम किया गया। भारी मशीनों को रेतीली जमीन पर ले जाने के लिए अस्थायी सड़कों का निर्माण किया गया। ये चुनौतियां केवल तकनीकी नहीं थीं बल्कि लॉजिस्टिक भी थीं, लेकिन आधुनिक मशीनरी और कुशल श्रम शक्ति के समन्वय ने इसे मुमकिन बनाया। ये केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है बल्कि एक स्मार्ट और ग्रीन ब्रिज बनेगा। सरकार के हरित विजन को ध्यान में रखते हुए यहाँ सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग किया जाएगा। पुल के खंभों और स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा देने के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पुल के ऊपर गिरने वाले बारिश के पानी को संचित करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। अप्रोच रोड के दोनों किनारों पर हजारों पेड़ लगाए जा रहे हैं जो न केवल हरियाली बढ़ाएंगे बल्कि मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रैश बैरियर, हाई विजिबिलिटी रोड मार्किंग और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि रात के समय या धुंध में भी दुर्घटनाओं की संभावना शून्य हो। वर्तमान में मधुबनी से सुपौल या सहरसा जाने के लिए लोगों को घंटों का चक्कर लगाना पड़ता है। इस पुल के खुलने से यात्रा का समय 3 से 4 घंटे कम हो जाएगा। बाढ़ के कारण छात्र स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते थे। अब ये 13.3 किलोमीटर का मार्ग छात्रों के सपनों को नई उड़ान देगा। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में ये पुल एक लाइफलाइन साबित होगा। सहरसा या दरभंगा के बड़े अस्पतालों तक गंभीर मरीजों को पहुंचाना अब और आसान होगा। बारिश का टाइम आएगा तो हम लोग को पानी यहाँ पे रहेगा। 2-3 महीने हम लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ रहने में। हम लोग मान के चलो इस पार से उस पार जाते हैं तो हम लोग नाव से सफर करना पड़ता है। सावन भादो समय में यहाँ पे पानी आ जाता है, नहीं आ सकते हैं दूध लेने के लिए। दरभंगा जिला हो के मधुबनी जिला हो के आना पड़ता है। पुल बन जाने में 20 किलोमीटर लगेगा। 1 घंटा का समय मेरा बचेगा, पेट्रोल बचेगा। कोसी क्षेत्र मखाना, जूट और मछली पालन के लिए जाना जाता है। किसान अब अपनी उपज को सीधे बड़े बाजारों तक बिना देरी के पहुंचा सकेंगे। स्थानीय उद्योगों के लिए कच्चा माल लाना आसान होगा। अनाज बेचने में क्या जाएगा, मंडी जाते हैं और लाव से जाते हैं किश्ती से इस पार से उस बगल, और सुपौल मंडी जाते हैं उसमें बेचते हैं। ये बन जाएगा पुल जब तो भेजा से बकुर आने जाने में भी सही रहेगा। और यहाँ बस स्टैंड जो बनता है ना, यहाँ जीना जो देगा तो फिर जीना से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। भगवती उच्चैठ, विदेशेश्वर धाम, उग्र तारा मंदिर और सिंहेश्वर स्थान जैसे पवित्र स्थल अब पर्यटकों की पहुंच में होंगे। इसमें स्थानीय होम स्टे और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। आज हम आए हैं सिंहेश्वर मंदिर घूमने, और जैसे ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को आने जाने में ज़्यादा सुविधा होगी। टूरिस्ट लोग जो आएंगे और यहाँ पे इसके माध्यम से हम लोग का रोजी रोटी बढ़ेगा और हम लोग को कमाने खाने में भी बहुत अच्छा रहेगा। और पहले तो बहुत ही कठिनाई होता था पब्लिक को आने में, अब अभी तो बहुत दूर दूर से पब्लिक आएंगे तो इससे हम लोग का भी इनकम बढ़ेगा। ये पुल भारत नेपाल सीमा के पास है जो सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। ये नेपाल के साथ व्यापार के लिए एक वैकल्पिक और तेज मार्ग प्रदान करेगा। इधर से हम लोग 4 लेन से जाते हैं तो 125 पड़ता है, इधर से शायद 70 या 80 पड़ेगा। सुपौल से दरभंगा की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। वहाँ के किसान जुड़ेंगे, व्यापारी जुड़ेंगे, हम लोग को भी लाभ होगा। 4-5 घंटा है ना लेट लगा, इसलिए कल गाड़ी मेरा पहुँचने वाला था, आज लेट से पहुँचा।
इधर से बन जाएगा तो हम लोग के लिए है ना 5-6 घंटा है ना, जल्दी आ जाएगा, मंडी पकड़ा जाएगा। भेजा बकौर कोसी महासेतु, जिसका 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, इस बात का प्रतीक है कि हम नदी की धारा नहीं बदल सकते, पर उसके ऊपर प्रगति का रास्ता जरूर बना सकते हैं। जब ये महासेतु पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा तो ये केवल मधुबनी और सुपौल को नहीं जोड़ेगा, बल्कि ये बिहार के विकास के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। बाधाओं को पार कर विकास की ओर बढ़ते कदम, भेजा बकौर महासेतु, बदलते बिहार की नई पहचान।